तो हाय हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। तो स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर विद योर क्यूरियस भैया। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 के ओलंपियाड के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, और ये इसका दूसरा वीडियो है। ठीक है, इसमें भी हमने कुछ नए सवाल लिए हुए हैं, जरा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। ये पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं। पॉलिनोमियल्स के खत्म हो जाने के बाद हम कोई नया चैप्टर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना पॉलिनोमियल का ओलंपियाड का क्वेश्चन। लिखा क्या हुआ है, इफ x रेज टू पावर 21 प्लस 101 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1 देन रिमाइंडर इज व्हाट, a -1, b 102 और c 0 और d 100। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर x रेज टू पावर 21 प्लस 101 को डिवाइड करते हैं हम लोग x प्लस 1 से, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, रिमाइंडर थ्योरम को अपने दिमाग में बसाना होगा, याद करना होगा। क्या कहता है कि अगर 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 ये इसको डिवाइड करेगा तो मानो, सबसे पहले तो ये मान लो कि ये पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू x रेज टू पावर 21 प्लस 101। ठीक है, डिवाइड किससे हो रहा है, gx से, मतलब x प्लस 1। ठीक है, अगर इससे डिवाइड होगा तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब ये आ गया x की वैल्यू -1। ठीक है, अब इस वैल्यू को उठा के पुट इन px। ठीक है, इसकी वैल्यू gx की वैल्यू, किसकी वैल्यू, gx की वैल्यू। ठीक है, gx की वैल्यू देखो, gx की वैल्यू पुट इन px। ठीक है, px में पुट करेंगे, जरा ध्यान से देखना। px क्या लिखा हुआ है, px लिखा हुआ है x स्क्वायर x रेज टू पावर 21, x रेज टू पावर 21 प्लस 101। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, x की वैल्यू आई है -1, मतलब x की जगह -1, तो ये हो जाएगा -1 रेज टू पावर 21 प्लस 101। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। किसी, अगर मान लो कि -1 नंबर है और इसका पावर ऑड है, क्या है, ऑड है, इवन नहीं है, तो अगर पावर ऑड है तो इसकी वैल्यू -1 ही आएगी, और प्लस 101, और तुम्हें पता है -1 और प्लस 101 होता है 100, और ये हो गया तुम्हारा रिमाइंडर। देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया है ओलंपियाड में। ठीक है, तो तुम सीधे डी पे टिक मारोगे और कहोगे 100 इज द रिमाइंडर। तो एक नोट करो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अब ये तुम्हें दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है इफ x इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, y इक्वल्स टू b माइनस c अपॉन b प्लस c, z इक्वल्स टू c माइनस a अपॉन c प्लस a, then find the value of 1 plus x, 1 plus y, 1 plus z upon 1 minus x, 1 minus y और 1 minus z is what। ठीक है, ठीक है, तो तुम्हें ऑप्शन भी दे दिया है कि a b c होगा, कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर होगा, कि 1 होगा, कि -1 होगा इसका वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन देखने में जितना लंबा चौड़ा लग रहा है उतना लंबा चौड़ा है नहीं, बहुत ही आसान तरीका है इसका। ठीक है, करना क्या है, तुमको x, y और z की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, x, y और z की वैल्यू उठा के तुम्हें यहाँ पुट कर देना है। जरा देखना ध्यान से, हम लोग पुट करते हुए शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, क्या क्या बन जाता है भैया। ठीक है, क्या करना है हमें, x, y और z की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करना है। तो कैसे पुट करेंगे, जरा ध्यान से देखना। ये हो गया 1 प्लस x की वैल्यू है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 प्लस y की वैल्यू है b माइनस सी अपॉन b प्लस सी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और नेक्स्ट में है 1 प्लस z की वैल्यू है c माइनस a अपॉन c प्लस a। ठीक है, अपॉन में आ जाओ, फिर वही चीजें। ठीक है, 1, ठीक है, माइनस, और x की वैल्यू क्या है, a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ठीक है, y, और 1 माइनस y की वैल्यू क्या है, 1 माइनस y की वैल्यू है b माइनस सी अपॉन b प्लस सी। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू क्या है, 1 माइनस जेड की, तो 1 माइनस, और z की वैल्यू है c माइनस a अपॉन c प्लस a। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कौन कंफ्यूजन नहीं, हम लोग बस x, y और z के वैल्यू पे, जगह पे ये जो वैल्यूज दी हुई हैं इन्हीं को हमने पुट कर दिया है। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए नीचे तो खैर जगह है नहीं, तो हम लोग ये ऊपर वाला क्वेश्चन मिटाते हैं। ठीक है, और ये ओलंपियाड भी मिटाते हैं,
क्योंकि जगह तो इतना ज्यादा है कि पूछो मत। ऑप्शन रहने दें, ऑप्शन रहने दें, ऑप्शन भी मिटाते हैं क्योंकि ऑप्शन हमें याद हो गया है। ऑप्शन याद तो नहीं हुआ है, ऑप्शन हम नीचे लिख ही देते हैं तुमको कि तुम्हें हमेशा याद रहेगा। ऑप्शन ए क्या है, ए बी सी, ठीक है। बी क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ऑप्शन सी क्या है 1, और ऑप्शन डी क्या बोला है कि -1। इन चारों में से क्या होगा, ये तुम्हारे चारों ऑप्शन है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। ये चारों तुम्हारे ऑप्शन है, ठीक है। अब इसे भी हम मिटावत हैं, ठीक है, क्योंकि यहां से थोड़ा हमें जगह मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब देखो जरा, ये जो हमने यहाँ पुट कर लिया था वैल्यू x और y और z का, तो हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, तो यहाँ आ जाएगा हम लोग के पास, जरा देखो a प्लस बी, तो यहाँ आ जाएगा 1 से जब a प्लस बी में होगा तो a प्लस बी, और जब मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये प्लस प्लस, a प्लस बी से जब a प्लस बी को डिवाइड करोगे 1 टाइम, और 1 टाइम में जब जाएगा तो 1 से a माइनस बी में करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा प्लस a माइनस बी, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पहला, ठीक है। दूसरा देखो क्या बोला हुआ है, ये हो गया तुम्हारा पहला पहला। दूसरा बोला हुआ है, अब इसमें भी हम क्या करते हैं, b प्लस सी को क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एलसीएम, और यहां हो जाएगा b प्लस सी, ठीक है, b प्लस सी और प्लस b माइनस सी, ठीक है। तीसरा वाला हम ले लेते हैं, तीसरे वाले में एलसीएम निकल जाएगा c प्लस ए, तो यहां आ जाएगा c प्लस ए और प्लस एक ब्रैकेट में आ जाएगा c माइनस ए, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, यही आ रहा है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद क्या हो रहा है, नीचे आने के बाद क्या हो रहा है, ये ब्रैकेट हम लोग हटा दे क्या, चलो ब्रैकेट हटा ही देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट हटा देते हैं ताकि हमें दोबारा कोई स्टेप ना करना पड़े, ठीक है। ये हमने ब्रैकेट हटा दिया सब में से, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से देखना इसमें, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। नीचे वाले को अब करना है हमें, नीचे वाला भी ठीक उसी तरह होगा, ठीक है। क्या लेंगे पहले, हम पहले एलसीएम ले लेंगे, तो आ जाएगा एलसीएम हम लोग के पास a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा a प्लस बी, और ये a प्लस बी एक बार में जाएगा तो ये हो जाएगा a माइनस बी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले में आ जाओ, दूसरे वाले में जो एलसीएम आएगा, आएगा तुम्हारा b प्लस सी, तो यहाँ आ जाएगा b प्लस सी और माइनस, और b प्लस सी से 1 टाइम में डिवाइड होगा, 1 से b माइनस सी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा b माइनस सी, ठीक है। अब तीसरे में आ जाओ, तीसरे में आएगा इसका एलसीएम a c प्लस ए, क्या आएगा c प्लस ए, और ये ऊपर आएगा डिवाइड और मल्टीप्लाई होके तो c प्लस ए माइनस, और ये हो जाएगा तुम्हारा c माइनस ए, ठीक है। अब देखो यहां से बहुते चीजें इजी और बहुते ज्यादा इजी हो गई, देखो कैसे। अब यहां आ जाओ, जरा ध्यान से देखना, ये प्लस बी माइनस बी कट गया, प्लस सी माइनस सी कट गया, और प्लस ए माइनस ए कट गया, कट गया। तो अब इसको हम लिख लेंगे a और a हो गया 2a अपॉन a प्लस बी, ठीक है, एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ये हो गया 2b अपॉन b प्लस सी, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो गया 2c अपॉन c प्लस ए। कोई दिक्कत। अब नीचे वाले को करते हैं, इसे भी मिटाते हैं, इसे तुमने नोट कर लिया है, आशा और उम्मीद है कि तुमने नोट कर लिया होगा, ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब देखो इसे हम मिटाए और चलते हैं अब इसके आगे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी मैंने मिटा दिया है नीचे, ठीक है। ऑप्शन इसलिए मिटाया है कि ऑप्शन जो आंसर आएगा वही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, माइनस ए प्लस बी, ठीक है, अपॉन a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा b प्लस सी, और ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस b प्लस सी, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा c प्लस ए, ठीक है, माइनस सी और माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया a, ठीक है, और ये c प्लस ए। जरा ध्यान से देखना, ये b माइनस सी को तुम कहोगे माइनस बी प्लस सी कैसे लिख दिए, तो ये माइनस से b में मल्टीप्लाई होगा माइनस b, और माइनस माइनस प्लस, और माइनस से c में हो गया, मतलब माइनस माइनस प्लस, और ये c, ठीक है, तो प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ भी देखो कुछ चीजें कट जाएंगी, a और a कट गया, b और b कट गया, c और c कट गया, ठीक है। तो यहाँ नीचे आ जाएगा तुम्हारा, नीचे आ जाएगा तुम्हारा 2a, ठीक है, अपॉन a प्लस b, और ये हो गया 2b अपॉन b प्लस c, ठीक है, ये हो गया 2c
अपॉन सी प्लस ए, और नीचे हो जाएगा तुम्हारा क्या 2b अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, ये हो गया 2c अपॉन बी प्लस सी, ठीक है, और तुम्हारा क्या हो गया जरा ध्यान से देखो 2a प्लस अपॉन सी प्लस ए, ठीक है, 2a अपॉन सी प्लस ए, ठीक है। आपस में ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों से ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो ये आ गया 2, ये आ गया ए अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, और आ गया तुम्हारा b अपॉन बी प्लस सी, और आ गया तुम्हारा c अपॉन सी प्लस ए, ठीक है। नीचे लिखो, इधर से भी 2 कॉमन निकल गया तो तुम्हें मिल जाएगा b अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, और निकल जाएगा c अपॉन बी प्लस सी, ठीक है, और तीसरा बच जाएगा यहाँ a अपॉन सी प्लस ए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो फाइनली तुम्हारे पास क्या बच गया, ये चीज बच गई तुम्हारे पास फाइनल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऊपर वाली चीजों को मिटाना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर वाली चीजों को मिटाना पड़ेगा। तो हम मिटाते हैं, क्योंकि तुम नोट तो कर ही लिए होगे जी, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं और सिर्फ लास्ट वाले को छोड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है और तुम्हें आ जाएगा तो यूं सॉल्व कर लोगे। तो यहां तुम लिख लो, ए अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, ए अपॉन ए प्लस बी, और लिख लो तुम b अपॉन बी प्लस सी, ठीक है, और लिख लो c अपॉन सी प्लस ए, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे तुमने देख लिया ये लिखा है b अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, और लिखा है तुमने एक मिनट इसे हम उतार रहे हैं c अपॉन बी प्लस सी, ठीक है, और लिखा है a अपॉन सी प्लस ए, ठीक है। देखना जरा ध्यान से क्या हो रहा है, यहाँ पे तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई होके a इंटू बी इंटू सी हो गया, ठीक है, नीचे वाला मल्टीप्लाई होके a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए हो गया, ठीक है। अब नीचे वाले में आ जाओ, यहां भी मल्टीप्लाई होके a इंटू बी इंटू सी हो गया, a इंटू बी इंटू सी, ठीक है। नीचे वाला भी सेम a प्लस बी प्लस सी और हो गया c प्लस ए। तो तुम्हें पता है कि ये नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है और बीच वाला बीच में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम इसे बड़ा आसानी तरीके से यहाँ लिख लेंगे, a इंटू बी इंटू सी को हम ABC लिख लेंगे, ठीक है। और जरा देखना नेक्स्ट आ जाएगा, ये जो पूरा नीचे वाला जब ऊपर जा रहा है तो a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो बीच वाला हुआ, तो बीच वाला जो है ये पहले से दिया हुआ है a प्लस बी, ठीक है, b प्लस सी और c प्लस ए, ठीक है, और ये जब ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो a इंटू बी इंटू सी है, तो इसको हम ABC लिख लेंगे। जरा ध्यान से देखना, a प्लस बी से कट गया, b प्लस सी से कट गया, c प्लस ए से कट गया, a b c से कट गया, फाइनल आंसर बचा तुम्हारा 1, जो कि तुम्हारा c था, c तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बल्ले बल्ले, मजा आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।